नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। आज की क्लास में हम सीयूटी के भूगोल के क्वेश्चनों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, तो आज भूगोल के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है हमारा। हिंदी के क्वेश्चनों को हमने कल कवर किया है, आज भूगोल के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ऐसी श्रृंखला हमारी दिन प्रतिदिन चलती रहेगी। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत मिट्टी का प्रकार है। क्या है, काली है, लैटेराइट है, लाल है या जलोढ़ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी। दक्षिण का पठार, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का बड़ा मैदान या तटीय मैदान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, क्या है क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत के निम्नांकित में से किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलेंगी। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है। तो बुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है, ब्यास से है, झेलम से है या सतलज से है या रावी से है। तो बुलबुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में दलहनों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी कि भारत में दलहनों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य क्या है, मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, ऊन उत्पादन से, बागवानी कृषि से, पर्यटन विकास से या तिलहन उत्पादन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुनहरी क्रांति बागवानी कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में कृत्रिम मोती के निर्माण का कार्य विकसित हुआ। भारत में कृत्रिम मोती के निर्माण का कार्य विकसित हुआ कब हुआ था भाई, कच्छ की खाड़ी के पास, रामेश्वर तट के पास, तीसरा ऑप्शन है खंपात की खाड़ी के पास, चौथा ऑप्शन है चिल्का झील के पास। तो भारत में कृत्रिम मोती के निर्माण का कार्य विकसित कहाँ हुआ था, रामेश्वर तट के पास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है या हरियाणा है। तो सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पंजाब है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कौन सा है, पंजाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है। भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से या
कुडप्पा क्रम के चट्टानों से या विंध्य क्रम के चट्टानों से या टर्सरी युग की चट्टानों से, तो भारत का अधिकांश लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहां से भाई? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का लगभग प्रतिशत हिस्सा है? 60% है, 80% है, 90% है या 70% है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 80% है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उन्नत तकनीक के कारण उद्योग मुख्यतः स्थापित होते हैं कच्चे माल स्रोत क्षेत्र में, श्रम उपलब्धि वाले क्षेत्र में, बाजार में या औद्योगिक निष्क्रियता वाले क्षेत्र में। तो उन्नत तकनीक के कारण उद्योग मुख्यतः स्थापित होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, श्रम उपलब्धि वाले क्षेत्र में। श्रम उपलब्धि वाले क्षेत्र में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या है? 23 है, 35 है, 20 है या 11 है? तो भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की जनसंख्या कितनी है भाई? संख्या कितनी है? 35 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हिमशैल अवरुद्ध झील का निर्माण होता है यू आकार की घाटी से, लटकती घाटी से, रूढ़ित स्पर्श से या हिमानी अवच्छेद मैदान से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू आकार की घाटी से, यानी कि हिमशैल अवरुद्ध झील का निर्माण किससे होता है? यू आकार की घाटी से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस चट्टान में लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है? किसकी होती है भाई? ग्रेनाइट की, फ्रैगनेटाइट की, हेमेटाइट की या एंथ्रोसाइट की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हेमेटाइट की। यानी कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में लोहे की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो हेमेटाइट की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, अमेजन नदी का डेल्टा या इरावती नदी का डेल्टा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटान अथवा मांग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया? दाहेज, एन्नौर, पारादीप या कांडला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाहेज। क्या हो जाएगा? दाहेज। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? तो व्यवहारिक संभववाद जॉर्ज टैथम और वैज्ञानिक निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर और निश्चयवाद फ्रेवेरे और संभववाद विडाल डी ला ब्लाश? तो इसमें से आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, निश्चयवाद। ठीक है, निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है,
उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है? पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर, उत्तरी भाग में या आंतरिक भाग में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पूर्वी तट पर। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है कहाँ? पूर्वी तट पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण बस्तियों का सामान्यतः कौन सा प्रतिरूप देखने को मिलता है? चौकपट्टी, स्ट्रिंग, वृत्तीय या आयताकार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयताकार। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व में बागाती कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? अमेजन बेसिन में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, कांगो बेसिन में या मध्य अमेरिका में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया में। कहाँ पर भाई? दक्षिणी पूर्वी एशिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो प्रजाति काकेसाइड्स वर्ग में नहीं सम्मिलित है वह है? नार्डिक, अल्पाइन या भूमध्यसागरीय या मेलेनेशियन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन नहीं शामिल है भाई? मेलेनेशियन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के निवासी हैं? मसाई, पिग्मी, बुशमैन या सेमाग? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसाई, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में के निवासी कौन है? मसाई हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संथाल लोगों का निवास क्षेत्र जिन राज्यों में है वे हैं? झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो अब इसमें से ऑप्शन दे दिया गया आपको, 1 और 2 में, 2 और 3 में, 2 और 4 में, 1 3 4 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी कि संथाल लोगों का निवास क्षेत्र किन राज्यों में था? कौन कौन से? झारखंड था भाई, उड़ीसा था और पश्चिम बंगाल था। ठीक है, इसलिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा जल अवयवी कारक भारत के गेहूं और चावल उत्पादन क्षेत्रों को विभाजित करता है? 35 डिग्री समताप रेखा, 100 सेंटीमीटर समताप वर्षा रेखा, 200 पाला रहित दिन और 200 पूर्व धूप वाले दिन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मसाई लोगों की अर्थव्यवस्था आधारित है। तो मसाई लोगों की अर्थव्यवस्था आधारित किस पे थी भाई? कृषि पर थी, खनिज संपदा पर थी, पशुपालन पर था या मत्स्य ग्रहण पर था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पशुपालन पर थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? इलाहाबाद, वाराणसी, उज्जैन या हरिद्वार? तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन स्थित है भाई? उज्जैन स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा,
गुजरात में, यानी कि पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना स्थित कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में, चेरापूंजी में, मासिनराम में या कश्मीर में? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर वर्षा पूछा जाता है तो चेरापूंजी यानी कि मेघालय को कह सकते हैं आप। ठीक है, अगर सर्वाधिक अम्लीय वर्षा पूछी जाती है तो नॉर्वे में बता सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना का संबंध निम्न में से किस नदी से है? झेलम नदी से, रावी नदी से, सतलज नदी से या चिनाब नदी से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, झेलम नदी से। भाई ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, झेलम नदी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? गेहूं में हुआ, चावल में हुआ, ज्वार में हुआ या बाजरे में हुआ? तो किस में हुआ था भाई हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ? तो गेहूं में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक उत्पादक में अग्रणी राज्य है। तो भारत में अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड है या उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक उत्पादक में झारखंड सबसे आगे है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज उद्योग के लिए, चूड़ी के लिए, पीतल के बर्तन के लिए या सूती वस्त्र के लिए? तो नेपानगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाता है कि नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगलौर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बंगलौर किस लिए प्रसिद्ध है भाई? जूट के सामान के लिए, रेशमी कपड़े के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए या ऊनी कालीन के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेशमी कपड़ों के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि बंगलौर रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वह प्रतिशत जिस पर वन रखने का लक्ष्य है 33%, 40%, 50% या 60%? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 33%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, डल झील है या डोडी ताल है या बुलर झील है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सी है भाई? बैकाल झील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर हो रहा है? भागीरथी पर, गोदावरी पर, यमुना पर या सरयू पर? तो टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भागीरथी लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा है? भागीरथी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भागीरथी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है कौन सा है? यूएसए है, सोवियत संघ, रूस है या यूनाइटेड किंगडम है या फ्रांस है? तो विश्व में सबसे लंबे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यूएसए है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन है भाई? यूएसए है। ठीक है, उसमें कम साइज दिख रहा था इसलिए हमने लिख दिया यूएसए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, कॉफी का सबसे
बड़ा उत्पादक होता है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन होता है, कहाँ होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन? कर्नाटक में, असम में या दार्जिलिंग में, या इनमें से कोई नहीं। तो कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन असम में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा का, थार का, या ब्लू डिजर्ट का, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बरमूदा त्रिभुज अवस्थित है कहां पर? अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, कैस्पियन सागर में, या प्रशांत महासागर में? तो बरमूदा त्रिभुज अवस्थित है कहां पर? अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक है? अमेरिका, रूस, जापान, या चीन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक कौन है? अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, या उत्तर अटलांटिक महासागर, या लाल सागर? तो सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग कितना है? 30% है, 40% है, 50% है, या 60% है? तो भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान 40% है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई 1982 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में? तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कब की गई थी भाई? 1982 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, मीरा यादव, या सीमा पाल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संतोष यादव। ठीक है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो कौन था? संतोष यादव थी। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत का अग्र पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे अग्रिम पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, बिहार है, झारखंड है, या उत्तर प्रदेश है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गुजरात। ये पेट्रोलियम में सबसे आगे अग्रिम राज्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ? बुंदेलखंड में, झारखंड में, उत्तराखंड में, या इनमें से कोई नहीं? यानी कि 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ? तो बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी पर निम्न में से कौन सा बांध निर्मित है? सतलज नदी पर
निम्न में से कौन सा बांध निर्मित है? हीराकुंड बांध, नागार्जुन या भाखड़ा या हडुंकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भाखड़ा बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने भूगोल के क्वेश्चन 50 क्वेश्चनों को कवर किया है इस क्लास में। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।